ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नाकारणाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूल निवासिने श्रद्धा मेधादि सिद्धि दायिने मायिने नमः। उद्याचन्द्र निवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकलितो लासं जटामण्डितं दौर्भिकार्मुकपाशबाणसस्रणिं बिभ्राणमिन्दुकलां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। कथा प्रारंभ हो उसके पहले गुरु परंपरा के अनुसार जो गुरु जी हमारे धर्म सम्राट कृपाचार्य जी महाराज करते रहे वही गुरुदेव भी भजन करते रहे। 2 मिनट जो है गुरु परंपरा कीर्तन करके कथा आगे बढ़ाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान कामेश्वर जी वांगमयी मूर्ति श्री शिव महापुराण ग्रंथ समुपस्थित विद्वद्वृंद देवी सज्जनों तथा महादेव के भक्तगण कथा तो जो है शिवलिंग का महत्व के विषय में चल रही थी, परंतु आज जो है श्रोता लोग नवीन हैं, इसलिए हम जो है चाहते हैं कि एक बार जो है कथा को संक्षेप रूप से सुना दें। हम समय अधिक हो रहा है, परंतु समय की आप लोग चिंता मत करना। एक बार जो है गुरु जी 6 बजे यहाँ पर आए कामेश्वर में। बोले गुरु जी के परिकर बोले क्यों भैया आरती करना है क्या? हमने कहा तैयारी पूरी है, यथा इच्छित तथा गुरु, जैसा आप लोग आज्ञा करेंगे वैसा आप लोग कर सकते हैं। दास खड़ा है, पूजा की थाली लगी है। तो फिर वहां से एक सज्जन बोलते हैं तुम्हारा आरती का टाइम क्या है? हमने गुरु जी से हाथ जोड़ के कहा भगवान हम जो है पूजन पाठ आरती जो है टाइम से नहीं भाव से करते हैं। तो हमको जब जैसा भाव जागृत हो जाता है तो हम वैसी जो है हमारी गंगा धारा बहने लगती है। वाह बहुत सुंदर।
अब वो तो जो है साक्षात भोले भंडारी थे, और वो भी जो है प्रेम के भाव के होते हैं। अगर वो शब्द को पकड़ते या चरित्र को पकड़ते तो साहब आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। करुणा सिंधु वो केवल भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, प्रेम से मुझको जपे जो उसका बेड़ा पार है। ये भाव प्रेम की बात जो है देवताओं के ही साथ लागू होती है, संसार में किसी के साथ नहीं लागू होती है। संसार का संबंध जो होता है स्वार्थ का होता है, परंतु भगवान का जो संबंध होता है, गुरु का जो संबंध होता है वो निस्वार्थ होता है। आप देखिए, आपका अभी जो है हमको कुछ अवगुण पता चल रहा है, तो जैसा प्रेम पहले था, जैसी बात हम पहले करते थे, वैसी बात अब नहीं करेंगे। एक मन में पर्दा डर जाएगा, कह रहे तुम्हारे अंदर यह अवगुण है, तुम ये दुष्चरित्र है तुम्हारा, ये मन में खटकेगी, फिर हम दूर रहो, इससे दूर रहो। परंतु ये गुरु जी के अंदर नहीं था। वो जानते थे कि ये आप अपराधी हैं, आपने इतना बड़ा अपराध करा है, उसके बावजूद होते थे बेटा कैसे हो। फिर आदमी शरणागत होकर होता है, भगवान हमसे अपराध हो गया, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, हम अपराध से घृणा करते हैं, अपराधी से नहीं। ऐसा तो वो जो है हम लोग को शुद्ध कर देते थे। हम लोग वो इतने दया सिंधु करना आह्वान, यही जो है भगवान का भी स्वभाव है। भगवान भी अपना एक पति शाप दे देता है भूल के कारण अपनी पत्नी को, और कहता है पाषाण की हो जा। परंतु जब वो तीन बंधु करना सिंधु और जो है अकारण करण जो है वो पतित पावन, जो दूसरे मतलब पतित जो गिर रहा है उसको जो पावन कर दे वो पतित पावन। जब भगवान राम वहां पहुंचते हैं उनको बोलते ये ऐसी ऐसी है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या करना है, अरे आपका बस स्पर्श हो जाता है। अरे तुरंत वो स्पर्श करते हैं और जो है वो खड़ी हो जाती है, और बोलती महाराज आपने बोले हमारा स्पर्श कर दिया, लोग हमसे घृणा कर रहे थे, तो बोले हमारी दृष्टि में तो बोले जो है पाप दोष ये सब कुछ है ही नहीं, हम तो जो है वो पतित पावन है, जो पतितों को पावन कर दे वो पतित पावन है। ऐसा जो है निस्वार्थ प्रेम भगवान विष्णु का, महादेव का, और वही प्रेम जो है हमारे गुरुदेव का झलकता था। तो वही हम बोले कि अगर हमारे गुरु जी अगर क्रिया चरित्र को देखते तो प्यारे आज हम लोग यहाँ पर नहीं है। जय हो जय हो। आज इतना वसुदेव कुटुंबकम आज हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी देन है, उन्हीं की कृपा है कि आज हमें जो यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे सत्संग कर रहे हैं। इस वट वृक्ष के नीचे महादेव को बैठा दिया। वट तरी हरि प्रसंगा, वट वृक्ष के नीचे बैठकर जो है महादेव भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, वो उनका सिद्ध स्थान है। और यहीं पर जो है गुरु जी वट वृक्ष के नीचे अपने कामेश्वर महादेव को बैठा दिए। तो हम लोग कैलाश नहीं जा सकते, यहीं पे गुरु जी ने कैलाश बना दिया। जय हो। लोग कहाँ भटकते रहेंगे, इसलिए इनके लिए यही सब कुछ धाम है। तो ये कथा शिव महापुराण, हम लोग शिव महापुराण कथा में सूत जी और सौनक जी का संवाद होता है। इसको लिखा व्यास जी ने है, और बोलते हैं कि एक बार सौनक जी बोलते हैं सूत जी महाराज से कि प्रभु आप जो है हमको बताइए केनोपायेन, ऐसा कोई उपाय बताइए, किस उपाय के द्वारा, किस साधना के द्वारा कलयुग में हम लोग का जो है अंतःकरण शुद्ध हो, हम लोग को जो है शिव तत्व की प्राप्ति हो। हम संसार की कामनाएं भोग नहीं चाहते, संसार से तरना चाहते हैं। तो संसार से तरने के लिए जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसी हो, और जो है ये परमानंद एकमात्र अद्वितीय अखंड ब्रह्म शिव जो है उनकी प्राप्ति कैसे हो, कैसे जो है जीव को सदाचार प्राप्त हो, सद्विवेक प्राप्त हो। अभी जैसे साधु जी प्रश्न कर रहे थे, तो वो जो है सदाचार विहीन कृष्ण था, सद्विवेक विहीन था। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु सद्विवेक कैसे मिले, कैसे हमको शिष्टाचार मिले, और कैसे हमको जो है सदाचार में रहकर जो है अपने शिव तत्व को प्राप्त कर सके। ये वो जो है सौनक जी जो है सूत जी से पूछते हैं। सूत जी से ही क्यों उन्होंने पूछा
किसी और से पूछ सकते थे। क्या जरूरत थी वहां पर? आप जो है महाराज 88,000 ऋषि हैं, किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते थे, आपने सूत जी को क्यों सिलेक्ट करा? तो वो कहते हैं कि सूत सूत महाभाग सर्व सिद्धांत विद प्रभु। हे प्रभु, आप जो है सभी सिद्धांतों को जानते हैं। अब जो है मैथ्स का जो टीचर होता है केवल मैथ्स के विषय में बता सकता है। अब उसके पास अगर इंग्लिश का या संस्कृत का पूछने आगे तो क्या हम नहीं जानते, और जो इंग्लिश संस्कृत वाला है मैथ्स नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर सूत जी जो है केवल ज्ञान नहीं जानते हैं महाराज, केवल वैराग्य नहीं जानते हैं, वो भक्ति भी जानते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की खान, और फिर उसके बाद जो है वो अनादिकाल से जो वेद शास्त्र सकल वेद शास्त्र के सिद्धांत जानने वाले जो है सूत जी महाराज हैं। इसीलिए जो है शौनक जी ने सूत जी का चयन करा। सूत सूत महाभाग सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आपका हमने चयन करा है कि आप जो है सब कुछ जानने वाले हैं। तो हमारी जो शंका है, हमारा ये कि हम शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? तो जो ज्ञानी गुरु होता है, जो सर्वगुण संपन्न होता है, उसके पास जाने से ये फायदा रहता है कि अगर हमें कोई समस्या रही तो इस मार्ग नहीं तो उस मार्ग नहीं तो किसी और मार्ग से बता देगा। तो अब वो यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा सद विवेक सदाचार विचार के बारे में बताइए। तो सूत जी जो है उनका इस प्रकार का वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। क्यों हुए? वो कहते हैं कि धन्यस्तम मुनि शार्दूल, अरे आप धन्य हैं। उनको कह रहा है, गुरु शिष्य को कह रहा है तुम धन्य हो। क्यों? श्रवण प्रीति लालसा, आपके अंदर जो है शिव तत्व को जानने की जिज्ञासा है और उसको सुनने की उत्कंठा है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम धन्य हो। बोले क्यों? क्योंकि बोले आज संसार में सब लोग जो है काम की चिंता करते हैं, हमारा ये काम हो जाए, ये स्वार्थ हो जाए, ये स्वार्थ हो जाए। सब संसार ईश्वर से बना हुआ इस सृष्टि के झमेले में पड़कर सृष्टि के सुख को भोगना चाहते हैं, पर सृष्टि जिसने बनाया है उस प्रभु को जो है भूल जाते हैं और वहां तक आदमी जा ही नहीं पाता है। पर आप जो है शौनक जी, आप वहां तक पहुंच गए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। ये ज्ञान इस प्रकार का दृढ़ हो जाए, ये ज्ञान जो है उन मुनियों का था, क्योंकि वो जो है अन्य जल का त्याग करके और अपने शरीर वाले, ये शरीर कुछ क्षण में शांत होने वाला है। ये शरीर आज है, कल नहीं है। अधिक से अधिक 50, 90, 200 वर्ष के बाद जो है ये शरीर डाउन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर उनको चिंता थी कि फिर हमारा वो जन्म होगा। अब वो जन्म कहाँ होगा? तो मनुष्य शरीर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं जो है अगर पशु का शरीर मिल गया तो पशु का शरीर मिल गया तो उसमें जो धर्म की बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि आप कहते हैं कि बस मनुष्य शरीर ही जो है उसी में आप धर्म का चिंतन कर सकते हैं और धर्म के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष साधना का धाम कौन सा? ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर है तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए इस मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए वो इसमें बोले कि आप थोड़ा हमको बता दीजिए किसी तत्व क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न करने पर गुरु जो है सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनक तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी मति है। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि प्रभु, सूत जी बोलते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छा प्रश्न करा। आज वर्तमान में कलिकाल में जो है कलिकाल आदमी की बुद्धि को हर देगा और मन को जो है पतन की ओर लेके जाएगा। काल प्यार महात्रास, ये जो काल रूपी कलिकाल है यही जो है सर्प के समान है, ये महात्रास है। इसको विध्वंस कर्मोत्तम, इसका नाश करने के लिए कौन है? तो इसका नाश करने के लिए जो शिव महापुराण है। शिव महापुराण का आपको ज्ञान हो जाएगा तो इस कलिकाल में रहकर आपको कैसे शिव तत्व की प्राप्ति करना है उसका जो है आप उपाय जान सकते हैं। तो इसी महाने महाराज आप जो है शिव महापुराण का श्रवण कर दीजिए। शिव महापुराण को श्रवण करने से क्या होगा? तो कहते हैं पुराण श्रवणाच्छं घोर निष्पापो जायते नरः। इस शिव महापुराण को आप श्रवण करेंगे, श्रवण करने मात्र से आप जो है निष्पाप हो जाएंगे।
और जब निष्पाप होंगे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बर्तन, अगर दूध का जो बर्तन है अगर वो ढंग से न मजा है, कुछ थोड़ी सी भी खटाई छपी हो और आप दूध डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। तो बोलते महाराज आपके अंतःकरण में शिव परमात्मा को जो है भगवती ललितांबा को वास करना है, उसके अंदर प्रवेश करना है, तो अंतःकरण पहले शुद्ध कर लीजिए। तो जो बाह्य वस्तु है वो तो जो है बर्तन साबुन के द्वारा मन जाएगी, परंतु अंतःकरण जो है वो इसके द्वारा नहीं मजेगा। शरीर की जो शुद्धि है वो मिट्टी से हो जाएगी, मृदा से हो जाएगी, मृदा जल से शरीर की शुद्धि हो जाएगी, परंतु अंतःकरण की शुद्धि वो शरीर जल से नहीं हो पाएगी। वो तो जब होगी जब भगवान का नाम लोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, और जब भगवान का श्रवण कीर्तन करोगे तब जो है भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। तो वो कब होगा? आपके पाप कब जलेंगे? तो बोले पुराण श्रवणात् संभो, महादेव का जो है पुराण का श्रवण करिए, आपके जो है पाप नष्ट हो जाएंगे, और जैसे पाप नष्ट होंगे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, तो महादेव की छवि जो है आपके अंदर दिखने लगेगी। यही बोले महाराज इसको कैसे श्रवण करना चाहिए? तो बोलते इसका आप श्रवण प्रतिदिन करिए, और प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणं च वा, बोले मुहूर्त करिए, मुहूर्त नहीं करते, एक घड़ी, दो घड़ी नहीं, दो घड़ी नहीं, एक घड़ी करिए, एक घड़ी भी नहीं कर सकते तो आधी घड़ी, थोड़ा बहुत तो करिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी चर्चा नाम की कटे कोटि अपराध। ये जो प्रश्न है ये सब समाधान है, ये हमें लोगों के लिए है। हम लोगों को घर गृहस्थी भी देखना है, रोटी पानी बनाना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी देखना है, हम ये सब काम करेंगे तो महाराज भजन कब करेंगे? तो बोले कि ठीक है आप अपना घर ग्रह का रजते जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हमें लोगों ने प्रश्न किया होगा कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, शॉर्टकट उपाय बताइए कम में बम हो जाए। तो ये तो बम बम वाले हैं, इनको जो है बम बम भोलेनाथ बोला जाता है। बम जो है जल का बीज मंत्र है। अब आप लोग बम 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 बोलते जानते नहीं क्या होता है, तो बम जो है जल का बीज मंत्र है। तो उन्होंने कहा कि जो है जलम जलम आत्मेन शिव संतुष्टते, जल से जो है शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। अब बोले महाराज राजस्थान जैसी या ट्रेन में हम बैठ गए तो जल नहीं चढ़ा पा रहे तो क्या कर रहे? अरे तो बम बम बोल दो, बम 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 बोलो, बम बम भोलेनाथ बोले तो उतने भी जो है महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। बम बम जो है उनका बीज मंत्र है। तो इसलिए बोले महाराज कि जो है शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट बताइए। तो उन्होंने कहा कि इतना इतना तो आप कर ही लीजिए, परंतु इतना आपको करना ही पड़ेगा कि जो है श्री महापुराण आप प्रतिदिन श्रवण करें। किससे श्रवण करें, कैसे करें? तो वो बोलते हैं कि महाराज एतच्छोपुराणं यो वाचये तदर्थो निशम, इससे महापुराण का जो है अर्थ समेत पाठ करता है जो, तो वो सा पुण्यात्मा न संशयः, वो जो है पुण्य का भागीदारी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो आप जो है शिव महापुराण का एक शिव महापुराण नहीं, कोई भी आप जो है स्तोत्र श्लोक पढ़ते हैं तो आप प्रयास करिए कि उसका अर्थ जान लीजिए। जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक जो है उसका फल नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। वो तो मिलेगा, वाचार शुद्धि हो जाएगी, बाकी की शुद्धि होगी, परंतु उसका जो है पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप किसी भी ग्रंथ को अगर पढ़ रहे हैं तो आप जो है उसका हिंदी अनुवाद जरूर से जरूर जो है देख लीजिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप शिव महापुराण का जो है पाठ करिए, शिव महापुराण आप वाचन करिए, और शिव महापुराण का जो है एक श्लोक तो कम से कम जो है प्रतिदिन सुनिए, श्रवण करिए, उससे जो है महादेव की भक्ति जागृत होगी। आप फिर जो है वो प्रश्न करते हैं स्वानंद जी, बोले प्रभु ये सब आप जो बता रहे हैं कथा आनंद आ रहा है कि आपने जो श्री महापुराण की बहुत व्याख्या है, समय देखते हम काम चल रहा है, नहीं तो फिर आप खड़े हो जाओ तो वो बोलते हैं इसकी पुराण की महिमा बहुत बता रहे हैं। वो पुराण की महिमा बताने के बाद फिर वो बोलते हैं कि प्रभु अब आप ये बताइए कि इसको पुराण को श्रवण करने के बाद किसी को फायदा हुआ भी है कि नहीं, केवल आप हमें ही बता रहे हैं। तो बोले ये बात भी सही है, तो हम आपको जो है इतिहास बता देते हैं। तो सूत जी बोलते हैं कि एक इतिहास की छोटी सी घटना बताते हैं, बहुत कथाएं हैं इस पे। पुराण श्रवण करने के बाद किसको फायदा हुआ? तो बोलते हैं कि एक बार जो है समुद्र किनारे बाष्कल एक गांव था, वहां पर जो है एक ब्राह्मण था, तो जो एक विदुम ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण तो था जन्म से, परंतु जो है कर्म से एकदम टन
जो है ब्राह्मण के लिए बताया गया है कि आप जो है श्राद्ध के लिए, अनुष्ठान के लिए कौन से ब्राह्मण का चयन करना है। तो कहा है कि जो ब्राह्मण वेदज्ञ हो, वेद शास्त्र पढ़ा हो और जो त्रिकाल संध्या करता हो, त्रिकाल तो हम 2 काल संध्या करता हो, तदनुकूल आचरण करे, वेद शास्त्र का अध्ययन करे, उसको आप दान दीजिए, उसका आप पूजन करिए, उससे आप जो है अपना जप तप श्राद्ध करवाइए। अब आप कहेंगे ये सब कहाँ खोजें, तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि दान देने के पहले उसका तो जो है छानबीन करना पड़ेगा। आप एक कन्या का दान करते हैं तो उस पर जो है लाखों करोड़ों बार सोचते हैं, और लड़के को ही नहीं उसकी पूरी खानदान की छान मारते हैं, उसका बाप उसके महतारी और वो पड़ोसी क्या फिर के बाद देंगे। तो महाराज आपकी जो है दान राशि जो है मेहनत की कमाई है, एक एक दाना आपका जो है अन्न, एक एक गैर पैसा आपका कीमती है, खून पसीना एक करके आपने उसको कमाया है। तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप जो है उसका चयन करें, दान पात्र अच्छा देखें। तो वो बोलते हैं कि ऐसा आप ब्राह्मण का चयन करें। अब ब्राह्मण का ऐसा चयन करने के लिए जो है उन्होंने कहा, तो वो देखते हैं विदुम देश का जो है विदुम ब्राह्मण है। विदुम ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण कुल में था, परंतु उसके जो है कर्म एकदम घटिया थे। उसके बाद जो है उसकी एक पत्नी थी चंचुला, तो जो है उसकी जो पत्नी चंचुला थी वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। वो जो है विदुम को बहुत मानती थी और उसी की पूजा करती थी, परंतु यह जो है पर स्त्रीगामी था। ये जो है दूसरी स्त्री में आसक्त था और पूजन पाठ संध्या सब कुछ इसने छोड़ दिया था। तो ये तो कुमार्ग में चलने लगा था। अब वो धीरे धीरे इसकी सेवा करे, इसको समझाए, ये ना माने और अपनी स्त्री की तरफ जो है देखे ना, उसका ध्यान ना रखे। तब जो है वो क्या करती, जब जो है हमारे घर का मुखिया जब घर परिवार पर ध्यान नहीं देता है तो वो घर परिवार जो है गलत दिशा में चला जाता है। तो ये कहानी, इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि घर के मुखिया को जो है, उसके स्वामी को जो है सबके प्रति सोचे और सबका ध्यान रखे, अपना ही केवल ना सोचे, दूसरे का भी ध्यान रखते हुए उनकी भी संतुष्टि करता चला जाए। तो वो स्त्री जो है उससे सुख प्राप्त करना चाह रही थी, पर वो उसका सुख नहीं दिया और दूसरी तरफ उसका ध्यान चला गया। तो उसने समझाई बुझाई नहीं माना। तो फिर उसने कही कि जब आप हमको सुख नहीं दे रहे हैं, हम कष्ट दे रहे हैं, तो हम भी सुख प्राप्त करने के दूसरे मार्ग में जाते हैं। तो फिर उसने भी जो है कुमार का चयन कर लिया। कुमार का चयन करने के बाद जो है वो भी जो है पतित हो गई, अब ये भी पतित हो गया। और फिर जब उसके बाद जो है वो भी पर पुरुषगामी हो गई, उसको बुलाने लगी। तो एक बार विदुम को पता चला, तो बोलता है कि अरे तू बोले मेरे रहते हुए जो है दूसरे पुरुष का चिंतन करती है। तो इन्होंने दिए उसको डोज। अब हालत ये कि हम अपने जो गुण होते हैं, अवगुण जो होते हैं वो राज के समान देखते हैं और दूसरों के अवगुण जो है पहाड़ के समान देखते हैं। तो उनका भी यही हाल था। वो अपने जो अवगुण नहीं देख रहा था, पर अपनी पत्नी से चाहता था कि वो उसका रिस्पेक्ट करे, वो पतिव्रत धर्म का पालन करे और वो जो जैसी भी रहे, भले ये उधेड़े कुछ भी करे, और वो हाँ जी कर देता। तो उन्होंने इसको दिया। तो फिर वो बोलती है, महाराज हम आपसे इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आपने जो है हमारी सुनी नहीं। हम आपसे निवेदन करते रहे, परंतु आपने हमको जो है धिक्कारते रहे। अंत में जो है हमको दूसरा मार्ग पकड़ना पड़ा। तो वो बोलता है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम भी उस मार्ग में चलो, हम भी उस मार्ग में चलते हैं, और तुमको जो आए हो वो तुम हमको देते रहना। इस प्रकार से जो है दोनों परिभ्रष्ट हो गए। अब इसके बाद जो है ये कुमार्ग में चले गए और चलते चलते जो है विदुम जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंत में इसकी दुर्गति हुई और इसको जो है घोर नरक में जो है डाल दिया गया। अब इधर चंचुला की बारी आई, तो ये जो है बेचारी बाहर निकल चुकी थी। अब ये जब पर पुरुषों के साथ चिंतन करते, जार के चिंतन करते हुए उन लोग के साथ घूमते घूमते जो है दूसरे देश पहुंच गई। और दूसरे देश जब ये पहुंचती है तो वहां देखती है कि अब इसका शरीर जो है जीर्ण क्षीण हो गया। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जो है आदमी जब तक जवानी रहती है, जब तक आदमी के पास ताकत रहती है, तब तक वो विषय का उपभोग करता है, और जब शरीर डाउन होने लगता है तो आप विषय का उपभोग नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हम विषय का उपभोग कर रहे हैं, विषय का उपभोग आप नहीं कर रहे, विषय आपका उपभोग कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम आप नहीं पास कर रहे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। समय आपको जो है हर रहा है, काल जो है आपको खींच रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है अधिक से अधिक शयन करें, अधिक से अधिक जो है
चाय नाश्ता भोजन पानी करें और अधिक से अधिक जो है इधर उधर अपने शरीर को सुख दें। आप जितना शरीर को सुख देंगे उतना ही शरीर आपका जो है रोगी होता चला जाएगा। सुख ते क्रिया तेरा भोगा, पश्चात सहंत शरीरे रोगा। बाद में जो है आप जब शरीर सुख का भोग करेंगे तो बाद में रोग आपके शरीर को जो है हरण करने लगेगा। तो वो महाराज जो है अपनी जवानी में इस प्रकार से जो है इसमें लगी रही, कुछ करी नहीं, और फिर बाद में जो है एक मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर जो है जब वो थक गई तो वहां पर देखती किसी महापुराण कथा हो रही थी। ऐसी आप सभी की तरह जो है महात्मा लोग बैठे हुए थे। आप लोग सब साधु पुरुष हैं, जो कथा श्रवण करे, जो सत्य का चिंतन करे वही साधु है। तो आप लोग जब सब यहाँ महादेव के शरण में, गुरु की शरण में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इसी तरह वहाँ कथा चल रही थी। और वो अंतिम में जो पीछे जाकर बैठ गई और पीछे जाकर वो बैठ के चुपचाप कथा श्रवण करती रही। तो पंडित जी बता रहे थे कि बोले जो आदमी पापाचारी होता है, दुराचारी होता है, तो उसको जो है यमदूत जी ऊपर जाकर जो है उसको मारते हैं, और जो स्त्री जो है पर पुरुषगामी हो जाती है तो उसको जो है खोलते तेल से जो है उसकी योनि में डालते हैं, परिक्रम डालते हैं। तो इस प्रकार से जब वो नाक का वर्णन चालू करें तो वो जो है चंचुला घबरा गई और एकदम जो है व्याकुल हो गई। और जब पूरी कथा हो गई तो चुपचाप एक कोने में बैठकर चुपचाप सुनती रही, रोती रही। और जैसे ही पंडित जी कथा को करके जा रहे थे तो बोलते कि महाराज क्षणम तिष्ठ, एक क्षण रुकिए। बोले क्यों? बोले मुझको अपने पतिव्रत धर्म का ज्ञान नहीं था, तो बोले मैं ये नहीं जानती थी कि बोले पत्नी को कैसे रहना चाहिए इस धर्म का। बोले मेरे पति ने कभी सत्संग नहीं करा, कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं करा, तो मुझे इन सब का ज्ञान नहीं था। आज मुझे पता चलता है कि मैं तो नंबर 1 की भ्रष्टाचारी हूँ। मेरा जो है सर्वस्व मैंने अपनी पूरी जवानी जो है पतित हो गई, मैंने सब दुराचार व्यभिचार में जो है अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो मेरे साथ क्या गति होगी महाराज? मेरे को कितने कष्टों को दिया जाएगा, मैं कैसे सहन करूंगी? मेरी चमड़ी उधड़ दी जाएगी, इतना कष्ट मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? और रोते रोते जो है विफल होने लगी और बोले कि प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, पता नहीं भगवान मुझे शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे। मैं तो किसी को अपने हाथ से पानी पिलाने की योग्य नहीं, मैं आपसे बात करने की योग्य नहीं। मैंने इतने शरीर में जीवन भर जो है हमेशा कुकर्म ही करती रही। इस प्रकार से वो बोलती रही, रोने लगी और वो बोलती है कि प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, कम गच्छामी, मैं किधर जाऊं, किस मार्ग को जाऊं, और किसकी जो है को शरणम, मैं किसकी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस प्रकार से रोती हुई जो है चंचुला बोलने लगी। तो बोलते हैं आप चिंता मत करो, जब सर्व दरवाजे बंद हो जाएं तब जो है एक दरबार रहता है, वो महादेव का है। तो आप वचन से आपने जितने भी पाप करी हो, आपने चोरी बोले हमने सब करे महाराज, चोरी चमारी ऐसा कोई अपराध नहीं जो बोले हमने ना करे, ज्ञान ही नहीं था बोले हमको। मनुष्य देह का ये बोले हम आप कथा आज श्रवण करने के बाद पता चलता है कि जीव क्या ब्रह्म क्या, शरीर छोड़ने के बाद हम इस शरीर पर हो जाएंगे तो क्या दशा होगी, आज पता चलता है, पहले किसी ने बताया नहीं। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, आप जो है पश्चाताप करो। पश्चाताप वो अग्नि है कि बड़े से बड़े पाप को भी जला देती है। तो ये शिव महापुराण ग्रंथ बता रहा है कि अगर आपसे कोई भी अपराध हो गया हो तो आप ये गांठ मत बांध लेना कि हमसे अपराध हो गया अब हमारी जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। अरे आपसे बड़े से बड़ा भी अपराध हो गया हो तो आप ये संकल्प कर दो कि आज हो गया अब दोबारा नहीं होगा, और मन कर्म वचन से जो है अब सोच लीजिए कि वो बोलती है कि वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि जो है आप पश्चाताप की अग्नि पर जलिए और प्रायश्चित, पश्चाताप की अगर आप अग्नि में जलिए, अगर आप प्रायश्चित भी कर लेंगे, वो होता है गुरु जी के पास जाते थे तो बोलते भगवान अपराध हो गए तो बोलते थे प्रायश्चित कर लो। तो प्रायश्चित करने के बाद आप ये मत समझना कि आप शुद्ध हो गए, प्रायश्चित के बाद भी आप शुद्ध नहीं होंगे। कब शुद्ध होंगे? तो जब तक आप पश्चाताप की अग्नि में जलते नहीं रहेंगे। आप ये सोचिए हमसे ये कर्म हो गया, हमने गलती कर दी, तो उसको बोले कि आप जो पश्चाताप की अग्नि में जलते रहो, और जब आपकी पश्चाताप की अग्नि में जलती रहोगी तो आपने जितने भी पाप करें वो सब आपके नष्ट हो जाएंगे। उसको इस प्रकार से बोल दिए, तब उसके अंदर में थोड़ा सा उत्साह वर्धन हुआ। तुम्हें महाराज हमारी क्या गति हो सकती है? बोले बिल्कुल तुम्हारी गति हो सकती है, तुम चिंता मत करो। तुम जो है प्रतिदिन जो है शिव महापुराण का श्रवण करना, हम यहाँ पर कथा चलेगी तो हम तुमको शिव महापुराण के बारे में बताएंगे। तो फिर जो है चंचुला ने दूसरे दिन जो है ब्राह्मण बोले हम मंदिर में ही रहेंगे, उन्होंने संकल्प कर दी कि आज से जो है हम यहाँ पर रहेंगे, और बोले आप हमको सेवा नियुक्त कर दीजिए। बस
दूसरे दिन से जो है वो मंदिर का झाड़ू पोछा बर्तन फूल लेकर आने लगी और अन्य किसी का भी जो है चिंतन बंद कर दिया। आप अगर एक तत्व शिव को, जगदम्बा को, भगवती को या नारायण को प्राप्त करना है तो आप जो है संसार का चिंतन छोड़ दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, अन्य का दोष और गुण चिंतन आप छोड़ दीजिए, अनन्य भाव से जो है केवल एक इष्ट को पकड़ लीजिए, निश्चित रूप से आपकी सदगति हो जाएगी। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि चंचुला तुम चिंता मत करो, तुमने जो ये अपराध करी सब हो जाएगा, बस तुम महादेव की शरण में आ गई हो तो जो है मन कर्म वचन से अभी हम आपको तुमको साधना बताएंगे, साधना तुम करती रहो। और फिर बाद में जो है चंचुला उस ब्राह्मण देवता को जो है अपना गुरु मान लिया, उनका चरणों तक देने लगी और वो ब्राह्मण देवता जो है निरंतर उसको बताने लगे और संसार में सब कुछ छोड़कर एकदम दीनहीन भाव से महादेव की शरण में जाकर और जो भगवान का नैवेद्य लगता था बस उसको ही खाती थी, होती थी। अब बस बीती ताही विसार दे, आगे की सुध दे, महाराज जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाएं और हम अब बस भगवान की चरण में लग जाएं और भगवान की सेवा में लगकर, भगवान के चरणों में लगकर भगवान का अन्न जल जो प्रसाद भगवान को भोग लगता था उसी को ग्रहण करने लगी। और इस प्रकार का ब्राह्मण द्वारा उसको जो है शिव मंत्र का उपदेश करे और वो साधना करने लगे और इस प्रकार से जो है मन वचन कर्म से तीनों से जो है वो एक स्थिर होकर महादेव का चिंतन करने लगी। और अंत में जो है वृद्धावस्था में एक भी कष्ट ना होकर जब वो शरीर छोड़ती है तो वहां से जो है महादेव के पास से देवता गण आते हैं, पार्षद आते हैं और उसको लेकर जाते हैं। शंकर भगवान की ऐसे जो है दीन बंधु दया सिंधु महादेव हैं, उनका इस शिव महापुराण कथा श्रवण करने से, इस शिव महापुराण का अनुष्ठान करने से आप जो भी अगर चाहें, आप जो है सकाम हैं, आपकी सकाम भावना है तो आप सकाम आप काम को प्राप्त करेंगे और आपकी निष्काम भावना है, आप जो है चाहते कि मोक्ष की प्राप्त हो, जन्म और मरण छूट जाए तो आप जो है मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ जो है क्या नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है। तो अभी ये आपको एक कथा बताए, इतिहास बताए कि जिसने इस कथा के अनुसार पालन करा तो उसकी वो गति हो गई। और आगे बताएंगे कि जो है जो सकाम को प्राप्त करना है, काम मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष पुत्र वैभव वगैरह ये सब प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी जो है शिव महापुराण कथा श्रवण करने से जो है उसको फिर प्राप्त होगा। शिव महापुराण कथा वो होते कहाँ श्रवण करें तो वो होते सर्वोत्तम हो गए शिवालय बिल्व बने, शिवालय जहाँ पर हो वहाँ पर जो है आप श्री महापुराण कथा सुनिए, या बिल्व वन हो जहाँ बेल वृक्ष का वन हो वहाँ पर आप कथा सुनिए, अथवा बट बिल्व वयो हो जहाँ पर बट वृक्ष हो और बिल्व वृक्ष हो तो वहाँ पर आप अगर श्री महापुराण कथा सुनते हैं तो महादेव कहते हैं तत्फलम, जो फल प्राप्त होगा जो है वो महाराज में वाणी से भी नहीं कह सकता, ये देवादिदेव महादेव कहते हैं। सब कुछ तो ये गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि अभी ये सफल दास जी कह रहे थे कि वो एक सज्जन कह रहे हैं कि हम जो है महादेव का कामेश्वर को ही क्यों पूज रहे हैं और क्यों जो है बेटे की इन्होंने स्थापना करे, तो हम लोग इनका महत्व नहीं जानते। हमारे गुरु ने कहा, शिव महापुराण कहती है कि अगर आपको जो है शिव को प्राप्त करना है, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग को अनन्य भाव से उसमें संदेह ना करते हुए उस पर मन वचन कर्म से चलना प्राप्त कर दीजिए तो आपको निश्चित रूप से शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उदाहरण के लिए महादेव शिव महापुराण में बड़ वृक्ष बिल्व वन और शिवालय का महत्व की ऐसी जगह से महापुराण कथा सुनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बट वृक्ष है और बिल्व वन जो है वन का जंगल भी है और शिवालय की कमी थी तो वो भी गुरुजी जो है लाकर स्थापना कर दी, हमारे भक्तों को जो है कहीं जाना न पड़े। ऐसे दया सिंधु करुणा सिंधु परोपकारी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और गुरु शंकर रूपिणम, और हे जगत गुरु देवादिदेव महादेव हम आपकी भी जय जयकार करते हैं। आप ही हमारे गुरु हैं और जो हमारे गुरु हैं वही जो है सकल निष्कल होकर आप पर समाहित हो गए हैं, तो वो और आप दोनों एक ही हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से जो है देवता पर निष्ठा रखनी चाहिए उसी प्रकार से जो है गुरु पर भी निष्ठा रखना चाहिए। गुरु और देवता जो है अभेद है, इनको एक मानकर जो है उपासना करना चाहिए। तो इसलिए बोलिए देवादिदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय धीरे 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 चलता ही जा रहा है और कह रहा है कि आप अपनी कथा को थोड़ा सा विराम करके महादेव के चरणारविंद पर समर्पित कर दीजिए और महादेव के शरण में
चलिएगा। इसलिए आज सोमवार भी है, पुरुषोत्तम मास है, तो गुरु जी जो भजन को गाते थे वही 2 लाइन गाकर हम लोग जो है आरती करेंगे। भज शिव शंकर गौरी